रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन मम्मा की एक और रेसिपी जो कि आप लोग नहीं बनाई होगी कभी भी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में इसको आपको बनाना बताऊँगी कि हमें ये अचार किस तरह से बनाना है। इसको हम डाइट अचार भी कह सकते हैं और ये सर्दियों की सब्जियों का बहुत ही बनता है, क्योंकि सर्दियों में बहुत मज़े मज़े की वेजिटेबल्स आती हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्दी होती हैं। इस अचार के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं कि ये हाजमा ख़राब नहीं होने देता और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ये आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगी। देखिए, सबसे पहले गाजरें कट कर ली हैं हमने इसके लिए। सब्जियों में आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या लेना है। गाजरें कट करते वक्त ये ख्याल रखना है आपके इसके बीच का जो हिस्सा है वो हटा लेना है। 2 बंद गोभी के फूल लिए थे ये हमने। 2 शिमला मिर्च स्लाइसिस में कट कर ली। 1.5 पाव तकरीबन गाजरें हैं। 4 लीमू हैं इसके अंदर। 2 हमने हरी प्याज ली हैं, इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिए। धनिया लिया है हमने 3 से 4 टेबल स्पून। 2 हमने इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून हरी मिर्चें हमने कट करके रख ली हैं। साबुत धनिया को कूट लिया था, उसके अंदर हमने नमक, सिरका, थोड़ा सा लीमू और थोड़ा सा ये हमने कलौंजी ऐड किया। और अब हम इसको हरी मिर्चों के अंदर भरना है। स्टफ हरी मिर्चें अचार मिक्स कर रहे हैं अब हम। डालो। सबसे पहले हमने गाजर डाली, उसके बाद हमने बंद गोभी डाली। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल रहे हैं। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च डाल दी। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, मगर ये मौसमी सब्ज़ी है तो ये बहुत मज़े का अचार बनेगा ये इस रेसिपी से। सबसे आखिर में हमने हरी प्याज ऐड की है। प्याज के हमें सिर्फ इस तरह से ये पत्ते लेने हैं। ये 2 कप साबुत धनिया हमने इसको ब्लेंडर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। ये देखिए इस तरह से। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है ताकि ये बारीक सा पिस जाए। इसके बाद इसमें जो मसाले जाएंगे, ये 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर राई लिए, इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया। 1 टेबल स्पून इसमें हमने कलौंजी लिए, 1/2 टेबल स्पून दाना मेथी लिए, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च है। ये सब मसाले इसके अंदर डाल देंगे हम पहले। आखिर में इसमें भगाड़ लगेगा, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगी कि वो किस तरह से लगेगा। सबसे आखिर में हमने इसमें पुदीना शामिल कर दिया। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। लेमन ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। सिरका जाएगा। सिरके से ये अचार ख़राब नहीं होगा। तकरीबन 1 हफ़्ते तक ये अचार बिल्कुल सही रहेगा अगर आप इसको सही से मेंटेन कर सकें तो। ना इसका टेस्ट ख़राब होगा और ना इसकी खटास कम होगी। 4 टेबल स्पून तकरीबन हमने सिरका डाला है। अब 5 से 6 अदद नींबू हम इसके अंदर जो हैं वो निचोड़ देंगे सब। देखिए, इसमें अब हमने सब मसाले ऐड कर लिए हैं। हर जो भी चीज़ें मैंने आपको सब बताई हैं वो ऐड कर ली। इसमें से कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होनी चाहिए। आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसको मिक्स करना है।
इसको हमें फ्रिज में रखना है, हम इसे बाहर नहीं रख सकते क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल बहुत कम डाला है। ये डाइट अचार रेसिपी है मेरे ख़्याल से, तो ये अगर आप लोग यूज़ करें इसको अचार को रोज़ाना तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और ये हेल्दी अचार है, ये बिल्कुल इसके अंदर बाहर से कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड हुई हुई। ये घर का होममेड बड़ा बेहतरीन अचार बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हम लोग अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। पहले ये थोड़ा सा धनिया हमने इसके अंदर और ऐड किया है, 1.5 कप तकरीबन हमने धनिया लिया था इसके अंदर, तो हमने इसमें थोड़ा सा बचाया है सिर्फ, बाकी जितनी हमें ज़रूरत थी हमने उसके अंदर ले लिया है। नहीं जी, अब बस इसका फ़ाइनल स्टेप हम आपको बताने वाले हैं, जो इस अचार का बहुत ही मेन स्टेप है। सब कुछ मिक्स हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार स्मेल आ रही है इसकी खुशबू, आप लोग यकीन करें कि ये बहुत ही टेस्टी अचार है। 1/2 कप हमने इसके अंदर ऑयल ले लिया है, आप चाहें तो इसके अंदर सरसों का ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर है। ये सिर्फ अचार में शाइन लाने के लिए हमने लिया है। और ये जो हमने हरी मिर्ची स्टफ़ करके स्टफिंग इसके अंदर भर के हमने रखी हुई थी, सबसे पहले जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा हम ये इसके अंदर डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जब भी सब जैसे ही अपना कलर चेंज करेंगे हम इसके अंदर 4 से 5 अदद लहसुन के जवे हमने बीच में से स्लाइस कर लिया था वो डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमारी ज़ीरा जाएगा। देखिए हमने ज़ीरा डाल दिया है इसके अंदर, हल्दी डाल दी है। ये सैलेड के तौर पे भी आप चाहें तो गोल मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चाहें तो आप इसके अंदर मज़ीद सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर सब्जियों में बनाते हैं हम लोग इसको लाजमी डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसके अंदर मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ये मैंने आपको रेसिपी बताई है इसमें किसी किस्म की एडिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अचार अपने एक ग़िज़ायत रखता है, इसकी भी एक ग़िज़ायत है। ये थोड़ा सा हेल्दी और ज़बरदस्त होममेड अचार मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह 1 कप ही हमने इसके अंदर आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं न्यू हूँ यूट्यूबर, आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो डालती हूँ। अगर आपको किसी फरमाइश हो कोई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।